हेलो बच्चों बच्चों आप लोग कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर में आपका स्वागत है। बच्चों आज का जो वीडियो है ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2024 में जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। बच्चों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा मेरे द्वारा, दीपक सर के द्वारा। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों कि भिन्नों का जो भाग होता है, भिन्नों का भाग, अब भिन्न का मतलब है डिवीजन, भाग हो गया, और फ्रैक्शन, भिन्न को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, किसी पूरे भाग का, मान लिया हमारे पास एक लड्डू है, उस लड्डू का हमने आधा भाग किया, एक दे दिया दीपक को और दे दिया दूसरा नीतू को। तो जो एक दीपक को भाग मिला वो आधा है और दूसरा जो भाग है वो नीतू को मिला वो आधा है। यानी हमारा कहने का मतलब है कि पूरा एक था और हमने इसके कितने भाग किए, 2 भाग किए, तो इसके नीचे हमने 2 लिख दिया, ये हो गया आधा आधा। ठीक है ना, इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी ऐसे अंश का हम टुकड़ों में डिवाइड कर दें। जैसे हमने एक क्या लिया, कांच का एक गोला लिया और उसको नीचे मेरे हाथ से छूट गया तो वो टुकड़ों में डिवाइडेड हो गया। जो टुकड़ा होता है वही फ्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी थी समझाने के लिए। अब क्या होता है कि जैसे फ्रैक्शन को जोड़ें, है ना, फ्रैक्शन को घटाएं, फ्रैक्शन को गुणा करें और फ्रैक्शन को भाग करें। तो बच्चों आज हम फ्रैक्शन को भाग कैसे करें उस पर ही हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, फ्रैक्शन का भाग नहीं कर पाते। आपको हम बता दें जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा में इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आसान होता है, बहुत सारे बच्चे सही कर लेते हैं पर बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। बच्चों इसमें एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस है। लास्ट ईयर 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय का जैसे ही रिजल्ट निकला, बहुत सारे बच्चे एक नंबर, 2 नंबर से पीछे रह गए और उनका एग्जाम में नाम नहीं आया। तो इस बहुत दुख होता है उस समय जब हमारा नाम नहीं आता है। तो इसलिए आप वो गलती ना करें जो 2024 में फेज 1 का एग्जाम देने जा रहे हैं 4 नवंबर को। यदि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड ना किया हो तो मेरा एक वीडियो अभी मैंने डाला है एडमिट कार्ड से संबंधित, उस वीडियो को आप देखिए, आप पता चल जाएगा कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है बच्चों, एक बात और, यदि वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लाइक करते हो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर लगा लीजिए, जिससे ऑल टाइम हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। बच्चों ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 3/8 को डिवाइड करें 7 से 5 को, ठीक है ना। अभी दूसरी बात, ये हमारे जो क्वेश्चन लिखे हैं और जो ये क्वेश्चन लिखे हैं इनमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है बच्चों, इनमें अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर में नंबर्स का है। जैसे यहाँ पर हमारा जो नंबर लिखा है 3/8 ये फ्रैक्शन में लिखा है, जबकि ये होल में लिखा है। होल माने मिश्र धन, मिश्र संख्या में लिखा है। हिंदी में इसको मिश्र संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं होल संख्या, होल नंबर। ठीक है ना, ये मतलब ये जो हमारा लिखा है 3/8 ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और ये लिखा है 5 होल 1/5, 5 होल 1/5 फॉर्म में राइट डाउन है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे हम लोग भाग देते हैं। बच्चों आपको पता है जैसे 6/2 लिखा है, 10/5 लिखा है, 5/2 लिखा है, 3/1 लिखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 से 6 को डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, क्लियर। 5 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, क्लियर। 2 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 5 में 4 1, यानी 1 आ गया हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर में शेषफल। 1 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, 1 या 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये तो डिवीजन हम जानते हैं, ये आसान डिवीजन है, इनमें कुछ है नहीं, ये सिंपल से डिवीजन है। जब छोटी क्लास में थे तो हमको ये भी नहीं आते थे, लेकिन हमने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करके हम सीख लिए हैं। लेकिन अभी हमको इनमें दिक्कत आ रही है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमको आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बच्चों समझाएंगे। और यदि आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मुझे समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखा है 3/8 में 7 से भाग दीजिए, मतलब हमको 7 से भाग देना है, ठीक है ना।
तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे भाग देंगे। देखिए 3/8 लिखेंगे और इस 7 के नीचे 1 लिख लेंगे। 7 के नीचे बच्चों क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। भाग की जगह गुणे का निशान लगा देंगे और संख्या को पलट देंगे। यही इसका तरीका है हल करने का। नहीं समझे? 3/8 को ऐसे लिखेंगे, 7 से भाग देना है तो भाग का साइन बनाएंगे, फिर 7 यहां लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है ना, और संख्या को पलट देंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे सामने सामने, ठीक है ना। 3 का गुणा 1 में, तो 3 एकम 3 और 8 सती 56। ये इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का। समझ में आपको आया कि नहीं आया? अब सेकंड वाला जल्दी से लगा के बताइए कि क्या आएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसको समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं दूसरा वाला। दूसरा देखते हैं दूसरा कैसे होगा। देखिए दूसरा लिखा है 5/7 में 3 से भाग दीजिए, तो फिर वही करेंगे, इसकी जमा लिख लेंगे, 5/7 लिखेंगे, भाग के गुणे का निशान लगा देंगे, संख्या को पलट देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 का गुणा 1 करो तो 5 एकम 5, 7 त्रिका 21। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आपको आया? सिंपल क्वेश्चन, पर गलती होती है तो फिर उस सिंपल से ही गलती होती है, ठीक है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए लिखा 17/5 भागित 8 लिखा है, फिर वही करेंगे, 17/5 लिखेंगे, भाग के गुणे के साथ संख्या को पलट दीजिए, इसके नीचे 1 लिखेंगे ना, संख्या को पलट देंगे तो 17 एकम 17 और 8 5 40। ये आंसर हो गया। फिर इसको करें 5/8 भागित लगाएंगे, 4 लिखेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तो 5/8 और गुणा 4 1/4 हो जाएगा, तो क्या जाएगा? 5 आ जाएगा और 8 चौको 32 हो जाएगा। समझ में आपको आया? अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये अलग तरह का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा है फ्रैक्शन है, जबकि ये नंबर हमारा मिश्र संख्या है। मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपाउंड नंबर, ठीक है ना। इसको हमें करना है, तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस कंपाउंड नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में बनाएंगे, यानी इस फॉर्म में बनाएंगे। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका इससे गुणा करते हैं बच्चों, 5 चौको 20, 5 गुणा 4 है, 5 चौको 20, जो आएगा ऊपर वाले में जोड़ देंगे, तो 5 चौको 20 और 3 23, 23/5 में इससे भाग दे तो 3 दूनी 6 7/3 हो जाएगा, है ना बच्चों। 23/5 लिखेंगे और संख्या को पलट देंगे और गुणे का निशान लग जाएगा। समझ में आपको आया? ठीक है। अब गुणा कर लो, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 7 35, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। यदि इस फॉर्म में लिखना है तो इससे भाग दे दो, पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 35 गुना 70 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 35 एकम 35, यानी 9 में 5 गए 4, 9 में 5 गए 4, 6 में 3 गए 3, यानी आ जाएगा इसका एक सही 34/35, है ना बच्चों। तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो नंबर लिखा है मिश्र नंबर है, यानी कंपाउंड नंबर है, इसको हम बनाएंगे हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 25 25 और 1 26, 26/5 भाग करेंगे, 4 3 12 तो 14, 14/4, फिर गुणा कर लो 26/5 और गुणे पलट दो, तो 4 ऊपर नीचे 14, है ना बच्चों। अब 2 से काट दो, 7 और 2 दूनी 4, यदि कट रहा है तो काट दो, 26 गुना 52 और 7 गुना 35, 26 गुना 52 और 5 सते 35। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है तो भाग के देकर और निकाल लीजिए आप। फिर चलिए इसको करते हैं। देखिए 8 3 24 6 30, 30/3 भागित का निशान है तो गुणा भागित का निशान लगा दीजिए, 5 दूनी 10 11, 11/5, फिर इसको पलट दीजिए 30/3 और गुणे में 11/5 तो 5/11 हो जाएगा, 3 दाम 30 10 आ गया, 10 बचे 50/11। अब भाग देके इस तरह बना लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए ये तो आसान सा है, 3/8 भाग कीजिए गुणे का निशान, संख्या को पलट दीजिए, तो 5 दिया 15, 15/8। इसको देखिए 2/5 ये ऐसे लिखेंगे, भाग कीजिए गुणे का निशान लगाएंगे और संख्या को पलट देंगे, 7/3, तो क्या जाएगा 7 दूनी 14 और नीचे हो जाएगा 5 दिया 15। तो इस तरह से हमारे जो ये क्वेश्चंस थे, ये हमारे क्वेश्चन जो है भाग देना यानी फ्रैक्शन में कैसे भाग देते हैं मैंने वो आपको सिखाया। ये मिश्र संख्या है यानी कंपाउंड नंबर है, तो कंपाउंड नंबर में कैसे भाग देना हमने आपको सिखाया, ठीक है ना बच्चों। वीडियो में यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।